हिमाचल की पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत और शांत होती हैं, उतनी ही रहस्यमय और डरावनी भी। वहाँ के घने जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और वीरान रास्तों के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है रूपा गांव की चुड़ैल की। इस गांव में एक ऐसा भूतिया किस्सा है जिसने सालों से लोगों को दहशत में रखा हुआ है। रूपा गांव हिमाचल के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। वहां रहने वाले लोग शांत, सरल और मेहनती थे। गांव का एक ही मुख्य रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। शाम ढलने के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। कहते थे कि रात होते ही वहां चुड़ैल का साया घूमता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कई साल पहले इस जंगल के पास एक औरत रहती थी जिसका नाम ललिता था। ललिता एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसके पास काले जादू की शक्तियां थीं। लोग उससे डरते थे और उसकी ओर जाने से कतराते थे। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उसे चुड़ैल कहकर अपमानित किया और गांव से बाहर निकाल दिया। ललिता ने जंगल में शरण ली और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन गांव के रामू नामक युवक को रात में घर लौटना था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात में जंगल के रास्ते ना जाओ, लेकिन उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रामू ने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है और वो मजाक करते हुए उस घने जंगल में दाखिल हो गया। रास्ते में अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पैरों की आवाज़ तेज होने लगी तो वो घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने दौड़कर गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके रास्ते में एक साया आ खड़ा हुआ। वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। रामू डर से पसीने पसीने हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निकट है। रामू की चीख सुनाई दी। लेकिन जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे तो उसे बेहोश पाया। उसके चेहरे पर गहरी चोटें थी और वो बुरी तरह डरा हुआ था। होश में आने पर रामू ने चुड़ैल का जिक्र किया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। रामू की कहानी सुनने के बाद गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने रात में सफ़ेद साड़ी पहनी औरत को रास्तों पर घूमते देखा, जो कभी रोती कभी हंसती थी। गांव के जानवर अजीब तरह से मरने लगे और पेड़ों के नीचे अक्सर सफ़ेद चूड़ियाँ और लाल बिंदी मिली। गांव के पुजारी ने गांव वालों से कहा कि ललिता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और उसे शांत करने के लिए पूजा करनी होगी। गांव में महायज्ञ आयोजित किया गया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यज्ञ के दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक एक भयंकर तूफान आया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा तेजी से चलने लगी। यज्ञ के पास बैठे लोग डर से कांपने लगे। तभी अचानक हवा में वही भयानक हंसी गूंज उठी। ललिता की आत्मा ने आक्रोश में यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया था। आग की लपटें आसमान छूने लगी और वहां उपस्थित लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। पुजारी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन आत्मा की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। एक एक कर गांव वाले बेहोश होने लगे। तभी पुजारी ने आखिरी प्रयास करते हुए कहा, हे देवी, अगर आपकी आत्मा को यहाँ से मुक्ति चाहिए तो बताइए, हम क्या करें। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ललिता की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए था जो तुम लोगों ने कभी नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस दुनिया से विदा ले लूं। इसके बाद ललिता की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद से गांव में कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। रूपा गांव के लोगों ने उस घटना के बाद कभी उस जंगल के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर साल गांव में उस रात की याद में एक पूजा होती है ताकि आत्माएं शांत रहें। लोग आज भी उस चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं
और एक ही बात कहते हैं, अत्याचार का अंत होता है लेकिन आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। उसके बाद से गांव में शांति लौट आई।